नमस्कार। इस यूनिट में अब जो अगली फंजाई है वो है अल्टरनेरिया। इस अल्टरनेरिया को हमने ड्यूटेरोमाइकोटिना सब डिवीज़न के अंतर्गत रखा गया है। ड्यूटेरोमाइकोटिना में ऐसी फंजाई को रखा गया है, इनको फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूर्णतः अभाव होता है। तो इस कारण से इनको हम, और सेक्सुअल स्टेज जो है उसको हम पूर्ण अवस्था कहते हैं, इसीलिए हम इनको फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। इनके अंदर न- और इसीलिए इनको किसी भी उपवर्ग के अंदर शामिल नहीं किया गया है, इसको अलग ही सब डिवीज़न बनाया है। इस सब डिवीज़न में लगभग 600 वंश हैं और उसकी 20,000 जातियाँ हैं। इसके इनके कुछ सदस्यों के लक्षण एस्कोमाइकोटिना और कुछ सदस्यों के लक्षण बैसिडियोमाइकोटिना के समूह के सदस्यों से समानता रखते हैं। और ऐसी जातियां जिनमें पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अ, इस पूर्ण अवस्था का ज्ञान न होने के कारण इनको ड्यूटेरोमाइकोटिना में रखा गया था, परंतु बाद में जब उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता चला तो उनको फिर कृत्रिम संवर्धन माध्यम में मिलने पर या प्राकृतिक अवस्था में मिलने पर इनको उनके सब डिवीज़न में स्थानांतरित कर दिया गया था। अब ये जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के अंतर्गत, इसको ड्यूटेरोमाइकोटिना के अंतर्गत रखा गया है, तो इसके अंदर जो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं कुछ इम्पॉर्टेंट, कि एक तो ये या तो सेप्रोफाइट या पैरासाइट फंजाई होती है। और पैरासाइट जो है वो जातियाँ जो है वो पौधों में डिसीज़ फैलाती हैं, जैसे आलू में अर्ली ब्लाइट डिसीज़ फैलाती है, टिक्का रोग फैलाती है। और एनिमल्स में भी ये एथलीट फूट और स्किन डिसीज़ और पल्मोनरी इन्फेक्शन फैलाती है। माइसीलियम इनका सुविकसित होता है और शाखित होता है और सेप्टेड होता है, और इनमें सेप्टा जो है वो परफोरेटेड होते हैं। माइसीलियम जो है इंटरसेलुलर या इंट्रासेलुलर होते हैं, और इनकी कोशिकाएं जो हैं वो, मतलब प्रत्येक माइसीलियम की प्रत्येक कोशिका मल्टी न्यूक्लिएट होती है। और इनके अंदर जनन जो है वो लैंगिक विधियों के द्वारा ही होता है। अलैंगिक विधियों के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनुपस्थित होता है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ओइडिया या फिर कॉनिडिया के द्वारा होता है। कॉनिडिया का डेवलपमेंट कॉनिडियोफोर में होता है, जो विभिन्न जातियों में कॉनिडियोफोर स्वतंत्र या फिर समूह में पाए जाते हैं। कुछ सदस्यों में, इसके जो कुछ सदस्य हैं बैसिडियो ड्यूटेरोमाइकोटिना के, इनमें पैरासेक्सुअलिटी को प्रदर्शित करते हैं। मतलब ज़ेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए ये पैरासेक्सुअलिटी, मतलब दो दो माइसीलियम आपस में मिलकर, और वही सारी प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस, ये सारी प्रोसेस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है वो होती है, पर यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ पर पैरासेक्सुअलिटी कुछ सदस्य प्रदर्शित करते हैं। ड्यूटेरोमाइकोटिना की जो वर्गीकरण प्रणाली है वो आर्टिफिशियल है, और इस कारण से इसके ऑर्डर को हम फॉर्म ऑर्डर कहते हैं, फैमिली को फॉर्म फैमिली कहते हैं, और जीनस को फॉर्म जीनस कहा जाता है। और ड्यूटेरोमाइकोटिना में जो कोनिडिया की उपस्थिति है वो रंग के आधार पर, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी की संरचना के आधार पर उसको हमने 4 ऑर्डर के अंदर विभाजित किया गया है। और जो अल्टरनेरिया है इसको हमने ड्यूटेरोमाइकोटिना इसका सब डिवीज़न है, और इसका जो डिवीज़न है, इसका जो क्लास है वो हाइपोमाइसिटिस, ऑर्डर फॉर्म ऑर्डर जो है वो मोनिलियल्स है, और जो फैमिली है वो डीमिएशी फैमिली है। तो ये जो फंजाई है ये इम्परफेक्ट फंजाई है। इसकी जो फॉर्म जीनस है वो या तो सेप्रोफाइट है या फिर पैरासाइट है।
सेप्रोफाइट जातियाँ जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर पाई जाती हैं और कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करने में सहायता करती हैं। और पैरासाइट फंजाई जो है वो पौधों में रोग उत्पन्न करती हैं और एनिमल्स में रोग उत्पन्न करती हैं। इसकी जो पौधों में जो प्लांट्स में जो रोग उत्पन्न करती हैं उसकी जो कुछ मुख्य जातियाँ हैं वो अल्टरनेरिया सोलेनाई, ये आलू और सोलेनेसी के अन्य सदस्यों में अर्ली ब्लाइट, जैसे कि आलू में अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो रोग उत्पन्न करती है। अल्टरनेरिया कुकुमेराइन, ये कुकुरबिटेसी कुल के सदस्यों में जैसे तरबूज, खीरा, लौकी, तरोई आदि को संक्रमित करती है। अल्टरनेरिया टेनुइस ये जो है ये इसकी जाति गेहूं में ब्लैक पॉइंट डिसीज़ उत्पन्न करती है। अल्टरनेरिया ब्रैसिकी, ये क्रूसीफेरी फैमिली में जैसे गोभी, सरसों आदि को संक्रमित करती है। इसके जो रोग के लक्षण हैं कि रोग के लक्षण जो है वो फसल में जब हम फसल को बो देते हैं तो उसके जब प्लांट डेवलप होता है उसके 3-4 सप्ताह के बाद हमको दिखाई देते हैं। सबसे पहले पौधे की निचली पत्तियों पर पीले और हल्के भूरे रंग के छोटे छोटे स्पॉट्स प्रकट होते हैं और धीरे धीरे ये पौधे की ऊपरी पत्तियों में भी फैल जाते हैं। पहले पत्ती की निचली पत्तियों में रहते हैं और फिर धीरे धीरे ऊपर की पत्तियों में भी फैलते चले जाते हैं और इन धब्बों का आकार गोल, कोणीय या अंडाकार होता है और ये कॉन्सेंट्रिक रिंग में दिखाई पड़ते हैं हमको। और इनका जो टारगेट जो सिम्टम है, टारगेट और इनका जो लक्ष्य है वो मतलब जो टारगेट है वो ब्रॉड सिम्टम्स कहा जाता है। इनकी पत्ती में इस प्रकार के अनेक धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण से पत्ती का जो फोटोसिंथेटिक एरिया है वो कम हो जाता है। काफ़ी सारे धब्बे इकट्ठे हो जाते हैं तो जिसके कारण क्या होगा, ब्राउन कलर वहाँ पर आ जाता है और ब्राउन कलर आने से धीरे धीरे वो ग्रीन कलर वहाँ से हट जाता है, फोटोसिंथेटिक एरिया कम होता जाता है। ऐसी स्थिति में लीफ मुरझा जाती है और जब अत्यधिक संक्रमण होता है तो उस दशा में इसका जो पिटियोल है पत्तियों का, वो पिटियोल से ये जो डिसीज़ है वो पिटियोल से तने में भी फैल जाती है, स्टेम में भी फैल जाती है। आलू में इस प्रकार के धब्बे हमको ट्यूबर्स में दिखाई देते हैं, मतलब जो आलू ट्यूबर के रूप में हम आलू को खाते हैं तो उसका जो गूदा है वो संक्रमित हो जाता है और वो भूरे रंग का कॉर्की हो जाता है, कॉर्क के समान हो जाता है। इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर अल्टरनेरिया का माइसीलियम जो है वो सेप्टेड है, शाखित है और हल्के भूरे रंग का होता है। इसकी कोशिकाएं, जैसा कि हमने ड्यूटेरोमाइकोटिना के मेंबर्स में बताया है कि माइसीलियम जो है वो मल्टीन्यूक्लिएट होता है, बहुकेंद्रकी होता है। परजीवी जातियों में कवक तंतु संक्रमण की प्रारंभिक दशा में इंटरसेलुलर होते हैं और कुछ समय के बाद ये इंट्रासेलुलर हो जाते हैं और इनके अंदर हॉस्टूरिया का, जैसे दूसरी फंजाई में हमने देखा था कि उनमें हॉस्टूरिया पाया जाता है, इनमें हॉस्टूरिया का अभाव होता है। रिप्रोडक्शन जो है वो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और कॉनिडिया के द्वारा होता है। ये एक इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं इसमें, तो लैंगिक प्रावस्था का इनमें सेक्सुअल स्टेज का पूर्णतः अभाव होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सोजीनस बीजाणुओं के द्वारा, एक्सोजीनस मतलब कि बीजाणु जो है वो बाहर की तरफ बनते हैं, इनको हम कॉनिडिया कहते हैं। ये कॉनिडिया शाखित या अशाखित कॉनिडियोफोर के एपिकल भाग पर या तो एकल रूप में होते हैं या फिर श्रृंखला में उत्पन्न होते हैं और कॉनिडियोफोर संक्रमित पत्ती के स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकलते हैं। मतलब जब माइसीलियम इन्फेक्शन करता है और फिर इनके अंदर कॉनिडिया का फॉर्मेशन होता है तो कॉनिडिया का फॉर्मेशन कॉनिडियोफोर पर होता है
और ये जो स्टोमेटा के थ्रू ये जब माइसीलियम का ग्रो होता है, तब ये जो कॉनिडियोफोर है, जिस लीफ को इन्फेक्ट किया है इन्होंने, उस लीफ के स्टोमेटा के द्वारा ये कॉनिडियोफोर बाहर की तरफ निकलते हैं। बाकी सारा माइसीलियम जो है वो पत्ती के पैलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू में फैला हुआ होता है, और ये एपिडर्मिस को स्टोमेटा के द्वारा ये बाहर की तरफ निकलते हैं, मतलब पत्ती की सतह पर आ जाते हैं। और पत्ती की सतह पे आके इनकी संरचना जो है वो वेजिटेटिव, जो कॉनिडियोफोर है इसकी संरचना जो इसका माइसीलियम, वेजिटेटिव माइसीलियम है, उसके समान ही होती है। अल्टरनेरिया की जो कॉनिडिया हैं वो गहरे रंग के होते हैं और ऑपक्लेवेट प्रकार के, मतलब थोड़े से मुग्धाकार के करीब ऐसी आकृति होती है, या ऑबोवेट प्रकार के होते हैं। और ये म्यूरिफॉर्म या बहुकोशिकीय होते हैं। इनमें अनुप्रस्थ, अब इन कोनिडिया के अंदर ये या तो चेन में लगे, ये कॉनिडियल चेन में पाए जाते हैं, और इनके अंदर जो ट्रांसफ़र और वर्टिकल दोनों तरह के सेप्टा पाए जाते हैं। और कॉनिडिया में सेप्टा की संख्या 5 से 10 पाई जाती है, और इनमें सेप्टा की संख्या वातावरणीय दशाओं पर निर्भर करती है। कॉनिडिया की लंबाई जो है वो लगभग 30 से 130 माइक्रोन तक होती है, और इसकी चौड़ाई 12 से 30 माइक्रोन तक होती है। अब ये जो कॉनिडिया है, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, ये लीफ में इस तरह से इन्फेक्शन होता है, और ये जो लीफ में इन्फेक्शन है, ये यहाँ पर आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। ये जो इन्फेक्शन है ये इस तरह से सर्कुलर, ये आपको इस तरह का ये ऐसे सर्कुलर इन्फेक्शन दिखाई देगा। ये यहाँ पर इन लीफ में देख सकते हैं, ये इस तरह से सर्कुलर इन्फेक्शन दिखाई देता है। ये सारा कुछ इन्फेक्टेड एरिया होता है, जिसके कारण से पत्ती का ग्रीन कलर जो है वो धीरे धीरे इन इन्फेक्शन के कारण डिटोरिएट हो जाता है। ये जो इन्फेक्शन है इनके कारण ये डिटोरिएट, ग्रीन कलर ख़त्म होता है, जिससे कारण इसमें फोटोसिंथेटिक रीजन कम होता चला जाता है। और अधिक इन्फेक्शन के समय ये यहाँ से ये इस तरह से, जैसे अब ये इसकी मिडरिप के थ्रू ये पिटियोल पे आ जाते हैं, और फिर स्टेम को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं जब अधिक इन्फेक्शन की स्थिति आती है तब। और यहाँ पर ये इस तरह से ये इसका माइसीलियम है, ये मल्टीन्यूक्लिएट माइसीलियम होता है, और ये मल्टीन्यूक्लिएट माइसीलियम से कॉनिडियोफोर का डेवलपमेंट ये इस तरह से, ये थोड़ा सा जब ये बाहर की तरफ यूँ निकलता है, स्टोमेटा को फाड़ के जब बाहर की तरफ, स्टोमेटा के थ्रू जब ये बाहर निकलते हैं, तो ये इस तरह से ये कॉनिडियोफोर ये स्टोमेटा से बाहर की तरफ आ गए, और ये कॉनिडियोफोर फिर डिवाइड होकर ये कॉनिडिया का निर्माण, फिर रीडिवाइड होकर कॉनिडियल चेन का निर्माण करते हैं। ये कॉनिडिया इनके अंदर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये इस तरह का जो सेप्टा है वो ट्रांसफर सेप्टा, इस तरह का जो सेप्टा है वो हॉरिजेंटल सेप्टा। तो दोनों तरह के, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों तरह के सेप्टा इनके अंदर पाए जाते हैं। और इसके अंदर प्रत्येक सेप्टा से ये जर्म ट्यूब निकलती है और एक नया माइसीलियम का निर्माण करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रत्येक सेप्टा से, ये सेप्टा से जर्म ट्यूब निकल रही है, इस तरह से ये जर्म ट्यूब निकल रही है। तो जितने सेप्टा इसके अंदर हैं, 5 से लेकर 10 सेप्टा तक हो सकते हैं सेप्टा की संख्या, और इसकी साइज़ 30 से 130 माइक्रोन। तो ये प्रत्येक सेप्टा ऐसे जर्म ट्यूब का निर्माण करते हैं, तो काफ़ी सारा सघन माइसीलियम का निर्माण हो जाता है। अब इनका अंकुरण किस तरह से होता है, तो ये कॉनिडिया जो है वो परिपक्व कॉनिडिया वायु के द्वारा, लॉन्ग कॉनिडियल चेन होती है, और ये कॉनिडिया वायु के द्वारा डिस्पर्स होते हैं, और कॉनिडियोफोर से ये अलग होने के पश्चात कॉनिडिया उपयुक्त अधोस्तर पर गिर के अंकुरित होते हैं। नम वातावरण में इनका अंकुरण अधिक तेज़ी से होता है, नमी के वातावरण में, और मतलब मॉइस्चर यदि अधिक होगा तो ये अधिक तेज़ी से जर्मिनेट होते हैं। और जर्मिनेट होके अंकुरण इसकी, जैसा अभी आपको बताया मैंने कि कोई भी सेप्टा की कोई सी भी कोशिका से जर्म ट्यूब निकलती है, और एक कोशिका से एक जर्म ट्यूब निकलती है। मतलब जितनी कोशिका, जैसे 5 कोशिकाएं हैं एक कॉनिडिया के अंदर, तो उसमें 5 जर्म ट्यूब भी निकल सकती हैं। और ये जर्म ट्यूब निकल के स्टोमेटा के द्वारा होस्ट की इंटरसेलुलर स्पेसेस में प्रवेश करती है, और वहाँ पर नया कवक जाल बनाती है।
पीडब्ल्यू ब्रेन और उनके सहयोगी के अनुसार कवक जो ये फंजाई फंजाई है, इसका कल्चर फिल्ट्रेट से अल्टरनेरिक एसिड नामक एक केमिकल वियुक्त किया गया है, और जो इसकी पैथोजेनिसिटी, मतलब जो ये रोग फैलाता है, मतलब पैथोजेनिसिटी जो है इसकी, वो इसके अंदर जो एसिड पाया जाता है वो अल्टरनेरिक एसिड जो केमिकल पाया जाता है, इसी के कारण इसकी पैथोजेनिसिटी, या मतलब जो प्लांट्स को रोग फैलाता है वो इसी के कारण होता है। और वेबस्टर के अनुसार अल्टरनेरिया की जो पूर्ण अवस्था है वो प्लियोस्पोरा इनपरफेक्टोरिया के नाम से एक ल्यूकोएस्कोमाइसिटिस की फंगस होती है। तो ये अल्टरनेरिया का इस तरह से ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इस प्रकार से कॉनिडिया के द्वारा होता है। और इनके अंदर, जैसा ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के मेंबर के अंदर बताया है कि इनके अंदर पैरासेक्सुअल मतलब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस होती है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो पैरासेक्सुअल साइकिल के द्वारा होता है। तो ये पैरासेक्सुअल साइकिल है क्या एक्चुअली, तो ये हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। धन्यवाद।